अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहा और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो डील हुई है F-35 को लेकर, तो उसे आप कैसे देख रहे हैं? ये फाइटर प्लेन जो है वो एक तो बहुत इसका प्राइस महंगा है और इसमें 65 खामियां हैं, एक दो नहीं 65 खामियां हैं। ये फाइटर प्लेन जो है इससे दुर्घटना होने की काफ़ी संभावना है। फाइटर प्लेन देगा भी अगर अमेरिका तो टेक्नोलॉजी आपको नहीं देगा। दूसरी है कि सबसे बड़ी महंगी, बहुत महंगा है, एक फ़्लाइट का कीमत 100 करोड़ के आसपास है। तो मोदी जी गए थे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए, बधाई देने के लिए, लेकिन वो अपना कबाड़ फाइटर फ्लाइट जो है प्रधानमंत्री को चिपका दिया। क्या प्रधानमंत्री रक्षा मंत्रालय से इस पर चर्चा किए थे? डिफेंस मिनिस्ट्री पे इस पर चर्चा हुई थी? क्या इसमें एयरफोर्स के जो कमेटी है उस पर चर्चा हुई थी कि लेने लायक है कि नहीं है? लेकिन आज सोशल मीडिया पर देखिए, मोदी भक्त मीडिया जो है वो खाली कह रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान थर थर काँप रहा है, तो इतना शक्तिशाली फाइटर है। उसको एलन मार्क्स से भी प्रधानमंत्री मिलने गए थे, जिसने कहा था कि यह सबसे बकवास कबाड़ा है फ्लाइट। तो प्रधानमंत्री को न कोई समझ है। रक्षा सौदा जो डील हुई है, इससे भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये अडानी डील इसको कह सकते हैं एक तरीक़ा से, कि अडानी को सुरक्षित करने के लिए अमेरिका में ये जो अमेरिका का कबाड़ सरकार खरीद रही है, यह राफेल से बड़ा भ्रष्टाचार है। इसकी ये जो है प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है, और ना उनके पास नेतृत्व करने की क्षमता है, ना उनके पास कोई विदेश नीति है, ना डिफेंस के विषय में उनको सोचने समझने की क्षमता है। वह इस दिमाग से सोच रहे हैं कि वहाँ का कबाड़ आप अगर आप खरीदते तो उससे सस्ता आपको फाइटर विमान मिल रहा है, जिसका टेक्नोलॉजी के साथ मिल रहा है, सुरक्षित हो, वह सौदा करना चाहिए। तो प्रधानमंत्री को तो जवाब देना चाहिए कि क्या उन्होंने डिफेंस से और आपके एयरफोर्स से इस पे विमर्श किए थे, चर्चा किए थे? बिना चर्चा लिए हुए आपने सौदा करके चल आया। यह अडानी के लिए किए कि देश के लिए किए? ये प्रधानमंत्री को लगा रहे हैं कि अडानी के लिए किया गया, लेकिन वहाँ पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ अमेरिकी पत्रकारों ने सवाल किया कि अडानी को लेकर के अमेरिका में जो केस चल रहा है, कहा कि अडानी तो उनका अपना पर्सनल मामला है। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री पर्सनल कैसे रिश्ता हो गया? ये तो 150 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं कि सिर्फ अडानी के प्रधानमंत्री हैं? ये प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि अब जब अमेरिका गए तो आप जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान के 18,000 बंदी हैं वहाँ, उस पर चर्चा करने के लिए उस पर क्या किए, उनको कैसे सम्मानजनक वापस लाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जो है, अब उनका जो है जनाधार खत्म हो रहा है और उनका प्रभाव खत्म हो रहा है। प्रधानमंत्री के पास कोई विवेक नहीं है, उल्लू के समान जाके आपने समझौता करके आ गया। ये प्रधानमंत्री के पास कोई विजन नहीं है। गले मिले, उन्होंने अपने गर्मजोशी से साथ एक दोस्ती का परिचय दिया, आपने देखा नहीं? कोई दोस्ती नहीं है। आप प्रथम बार इस देश के प्रधानमंत्री को कितना सम्मान अमेरिका में मिला कि व्हाइट हाउस के गेट तक रिसीव करने के लिए राष्ट्रपति नहीं आए और कहते हैं कि मेरा मित्र हैं। 100 करोड़ जिसके स्वागत में खर्च कर दिए प्रधानमंत्री, और उनको अमेरिका जाने के बाद क्या सम्मान मिला, ये पूरा देश ने देखा। तो प्रधानमंत्री के वो मित्र हैं, या प्रधानमंत्री अमेरिका जो है भारत को जो है दोहन करना चाह रहा है, ये बहुत बड़ा विषय है। अब देश के प्रधानमंत्री थके हुए हारे प्रधानमंत्री हैं, कमज़ोर हो चुके हैं। उनको जो है प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। वो हिंदुस्तान का जो है डोर उनसे संभल नहीं रहा। भारत अमेरिका से जाकर के F-35 विमान लिया, जिस पर डील हुई है। अब पाकिस्तान तो बहुत ही परेशान हो रहा है। जो हमारे सेना के लिए खतरनाक हो फ्लाइट, जिसमें 65 खामियां हो, जिसको एलन मार्क्स ने कह दिया कि यह बकवास है, कबाड़ है अमेरिका का। आप क्या अमेरिका के कबाड़ से आप खरीद कर लाइएगा तो आपका धन का हानि होगा, सुरक्षा का हानि होगा। उसमें पाकिस्तान का कहाँ सवाल उठता है? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आप हथियार खरीदते हैं तो अपने सुरक्षा के लिए खरीदते हैं, अपने बॉर्डर सुरक्षा के, अपने देश की मजबूती के लिए खरीदते हैं, कि आप कबाड़ खरीद के लाइएगा। प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह राफेल से भी बड़ा घोटाला है। और आप हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री जाके बिना अगर सलाह लिए हैं एयरफोर्स से और सेना से लिए हैं, तो उसको सार्वजनिक करें कि हाँ
रक्षा मंत्री को जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए। 104 जो भारतीयों को बंदी बना करके यहाँ पर भेजा गया, क्या इन सब चीज़ों पर लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति से बातचीत? प्रधानमंत्री तो इतना हमको लगता है कि जलील होकर अमेरिका से आए कि हमको नहीं लगता है कि यह साहस वो कर पाए होंगे। आज फिर 2 फ्लाइट आने वाली है, आज वहाँ से फिर 200 के आसपास लोग आने वाले हैं और किस स्थिति में आते हैं वीडियो आएगा सामने, सार्वजनिक होगा, सबको देखने को मिलेगा। यह 140 करोड़ की अगर जनता होते तो अमेरिका के राष्ट्रपति से आंख में आंख मिला के बात करते और सम्मानजनक स्थिति में अपना फ्लाइट भेज के सारे वहाँ जो 18,000 लोग हैं उनको सम्मान के साथ भारत लाते हैं। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मोदी जी ने कहा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम के तौर से देखते हैं। ये 150 करोड़ पॉपुलेशन के अगर प्रधानमंत्री होते तो 150 करोड़ के विषय में सोचते, वो सिर्फ कुछ लोगों के विषय में नहीं सोचते। और यह देश जो है अतिथि का तो सम्मान करता है। अमेरिका भी भारत के साथ जो हरकत किया है उसको जवाब देना चाहिए था, सवाल करना था। प्रधानमंत्री की तरफ 150 करोड़ आबादी देख रहा था कि अमेरिका जो है हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो क्या बात करते हैं। फिर बाकी जो लोग हैं 18,000 उनको सामान के साथ कैसे वापस लाते हैं। लेकिन आप बता दीजिए कि कहीं भी इसके विषय में अगर चर्चा हो रहा हो तो प्रधानमंत्री विदेश नीति पर बिल्कुल फेल्योर है। न अमेरिका के विषय में अ बोल सकते हैं, न चाइना के विषय में च बोल सकते हैं। उतनी साहस हमारे कमज़ोर प्रधानमंत्री के पास अब नहीं रहा, उनका एक बाल ख़त्म हो रहा है। अब उस देश के प्रधानमंत्री के जोग नहीं है। एक थके हारे प्रधानमंत्री हैं जो अब उनको यह कुर्सी जो है अब उसका शोभा वो बढ़ा नहीं सक रहे हैं, देश की गरिमा को प्रधानमंत्री गिरा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने ये कहा कि बांग्लादेश की स्थिति को लेकर के अब मोदी खुद हस्तक्षेप कर सकते हैं, क्या अमेरिका कहेगा तब? अगर बांग्लादेश की स्थिति पे हमको हस्तक्षेप करना हो तो इसमें हमको अमेरिका से क्या सलाह लेने की? ये तो स्वयं भारत सक्षम है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि अब कर सकते हैं। नहीं, ट्रंप जो है, ट्रंप के अब विश्वासी नहीं रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को अपने आप पर अब विश्वास नहीं रहा, उनका तेज खत्म हो चुका है, वो प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। अब तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए कुर्सी से। क्या ट्रंप से पूछ के शेख हसीना को यहाँ शरण दिए हुए हैं? शेख हसीना को भारत में ये मोदी ट्रंप से पूछ के दिए थे। इन्होंने तो ट्रंप के स्वागत में 100 करोड़ खर्चा कर दिया और हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ ट्रंप क्या किए ये जग जाहिर है, सभी लोग देख रहे हैं। ये थका हुआ हारा हुआ तानाशाह है। अब इसका चमक जो है ख़त्म हो गई है पूरे विश्व में। अब डंका नहीं बज रहा है, अब तो इनका ढोल बजा के भेज दिया अमेरिका। यह जो है देश की गरिमा को गिरा के आए हैं, देश के गरिमा को बढ़ा के नहीं आए हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जो है ये जितने कार्य किए हुए हैं आने वाले समय सारे कर्मों का हिसाब होगा और जांच होगा। ये जो है ये राफेल से बड़ा घोटाला करके आए हैं।